हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइल्स लिसनिंग की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसके पहले मेरे चैनल पे मैंने आइल्स इंट्रोडक्शन से वीडियो अपलोड किया है। जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो इंट्रोडक्शन वाला आइल्स का वीडियो देख लें। उन्हें वो वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आइल्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसमें जो सबसे पहला मॉड्यूल है वो है लिसनिंग मॉड्यूल। बेसिकली 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, लेकिन जो सबसे पहला मॉड्यूल होता है लिसनिंग। तो आइए इसको समझते हैं। लिसनिंग मॉड्यूल बेसिकली ये टेस्ट करता है कि अगर आपसे, क्योंकि देखिए सब लोग जानते हैं कि आइल्स बेसिकली 2 तरीके से दिया जा सकता है, अकेडमिक एंड जनरल। अकेडमिक उन लोगों के लिए होता है जिनको बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, और जनरल उन लोग के लिए होता है जिनको बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अप्लाई करना है। लेकिन लिसनिंग दोनों में सेम ही है, सेम तरीके का एग्जाम होता है। तो लिसनिंग एग्जाम में होता क्या है, आइए इसको समझते हैं। लिसनिंग में बेसिकली 4 सेक्शंस होते हैं। आपको 30 मिनट्स दिया जाएगा और आपको एक हेडफोन दिया जाएगा जो आपके कानों में लगा रहेगा, और कॉन्वर्सेशन आपको सुनाई जाएगी। उस कॉन्वर्सेशन के बेसिस पे आपको अपने आंसर्स लिखने होंगे, और वो जो कॉन्वर्सेशन होगा वो बेसिकली फॉरेन के एक्सेंट में होगा, जैसे ब्रिटिश एक्सेंट हो गया, अमेरिकन एक्सेंट हो गया। तो आपको उसको बहुत अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा और फिर लिखना होगा। लिसनिंग में एक और बात का ध्यान दीजिएगा कि उनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिसको कीवर्ड्स बोला जाता है। जैसे मान लीजिए वो लोग ये बोल सकते हैं, हेलो, हाउ आर यू। इस तरीके से उनका जो एक्सेंट है वो होगा। बेसिकली अगर 2 लोग में कॉन्वर्सेशन होता है तो वो ये बोल सकते हैं, आई विल बी कमिंग टुमारो, बट जैसे ही टुमारो के बाद बट लगा तो समझ जाएगा कि टुमारो जो है वो सही आंसर नहीं है। सही आंसर कौन होगा, बट टुडे ऑल्सो। इसका मतलब सही आंसर क्या है, टुडे। तो ये जो कीवर्ड्स हैं, बट, देयरफॉर, हाउएवर, लिसनिंग में ये सब चीजों का बहुत ध्यान दीजिएगा। लोग क्या करते हैं, लोग कॉन्वर्सेशन को आधा ही सुनते हैं, आई विल बी कमिंग टुमारो, तो तुरंत आंसर लिख देते हैं टुमारो। बट यही तो मेन खेल है, इसीलिए बोला जाता है कि बहुत ध्यान से सुने फिर लिखें। आई विल बी कमिंग टुमारो, बट टुडे आई कैन ऑल्सो कम। तो इसका मतलब सही आंसर क्या है, टुडे। बट, हाउएवर, देयरफॉर, ये सब कीवर्ड्स पे ध्यान रखिए। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आइल्स लिसनिंग जो है वो आपका 4 सेक्शन होता है, 30 मिनट्स का रहता है। पेन और पेपर बेस्ड में 30 मिनट्स का आपका क्वेश्चन रहेगा और आपको 10 मिनट्स दिया जाएगा। बेसिकली आइल्स का मैंने आइल्स जर्नी का वीडियो बनाया है जिसमें मैंने पूरा शेयर किया हुआ है अपना रिजल्ट और सारी चीज़ें। तो उसमें बेसिकली मैंने काफ़ी ब्रीफ में भी बताया, और उसमें भी मैं बताऊंगी अभी आपको। बेसिकली आइल्स का जो सेक्शन होता है वो बेसिकली 4 सेक्शंस होते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन होते हैं, हर सेक्शन में आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। पहला जो सेक्शन होता है बेसिकली टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होता है 2 इंडिविजुअल्स के बीच में, और आप देखेंगे आपको हेडफोन में आप लोग को 2 लोग की कॉन्वर्सेशन सुनाई दे रही होगी। तो वो कॉन्वर्सेशन कैसे होती है, दिस सेक्शन कंटेन्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 स्पीकर्स यूजुअली रिलेटेड टू अ सोशल कंटेक्स्ट सच एज बुकिंग अ होटल रूम और रेंटिंग अ फ्लैट। मतलब 2 लोगों की कॉन्वर्सेशन है, बेसिकली किसी प्लेस को लेकर, किसी बुकिंग को लेकर ये कॉन्वर्सेशन होगी। तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा और उनकी एक्सेंट को समझना होगा और कीवर्ड्स पे ध्यान देना होगा। सेक्शन 2 क्या है, दिस सेक्शन कंटेन्स अ मोनोलॉग यूजुअली रिलेटेड टू अ सोशल कंटेक्स्ट सच एज गिविंग डायरेक्शन और प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट अ लोकल इवेंट। ये बेसिकली जैसे स्कूल के फंक्शंस हो गए जिसमें 2 से 3 लोग हैं और वहां पे कोई कॉन्वर्सेशन हो रहा है जिसमें आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं एबीसी, उसमें से आपको सही आंसर लिखना होगा। सेक्शन 3 क्या है, दिस सेक्शन कंटेन्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अप टू 4 स्पीकर्स usually related to an educational or training context such as university, seminar or a workplace meeting। इसमें अब कितने स्पीकर्स रहेंगे, 3 से 4 स्पीकर्स रहेंगे जिनकी कॉन्वर्सेशन आप हेडफोन पे सुनेंगे, और उसके बेसिस पे आपको सही आंसर मार्क करना होगा। सेक्शन 4 क्या है, दिस सेक्शन कंटेन्स अ मोनोलॉग यूजुअली रिलेटेड टू एन एकेडमिक और स्पेसिफिक और साइंटिफिक कंटेक्स्ट सच एज अ लेक्चर ऑन अ साइंटिफिक टॉपिक और अ प्रेजेंटेशन अबाउट अ हिस्टोरिकल इवेंट। सेक्शन 4 में क्या होगा, आपको कोई, आप समझ लीजिएगा कि आपको कोई एक पैराग्राफ पढ़ के सुना है और आपको उस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से सुनना है, और जहां जहां फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में उस जगह आपको वो चीज भरनी होगी। तो सेक्शन 1 में टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 पीपल सच एज रिलेटेड टू बुकिंग होटल रूम, रेंटिंग अ फ्लैट। सेक्शन 2 में मोर देन 2 पीपल हैं। सेक्शन 3 में मोर देन 3 पीपल हैं जिनके बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही है। और सेक्शन 4 में एक ही पर्सन है जो कोई लेक्चर दे रहा है, उस लेक्चर को या उस एस्से को आपको ढंग से सुनना है, और जो जो
फिल इन द ब्लैंक्स है वहां आपको भरना रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग का जो है वो है बेसिकली इफेक्टिव लिसनिंग टिप्स। अब इफेक्टिव लिसनिंग टिप्स में क्या हो सकता है? यूज पेंसिल टू अवॉइड मिससेंड फॉर नीटर वर्क, टेक्निकल इशू, नो एनालाइजिंग, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, यूज रफ पेपर, टाइम मैनेजमेंट। अब देखिए लिसनिंग में क्योंकि आपके 4 सेक्शन है और 10 क्वेश्चन है, ये कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि जो जो कीवर्ड्स आपको दिखते जा रहे हैं एक रफ पेपर पे पहले आप उसको लिखते जाइएगा जहां जहां कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ही उसको आंसर शीट पे करिएगा, लेकिन जो कीवर्ड्स है उस पर बहुत ध्यान दीजिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप ये देखिएगा कि जब आप कन्वर्सेशन सुन रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुन सुन के आप लिखते जाइएगा। इसीलिए बोला जाता है पेन एंड पेपर बेस्ड पे करने के लिए। अगर आपसे लिखते समय गलती भी हो गई तो आप उसको इरेज कर देंगे। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा लिसनिंग में, पूरा ध्यान लगाकर सुनिएगा कि क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है। नेक्स्ट आते हैं हाउ कैन आई इंप्रूव माई आइल्स लिसनिंग स्कोर। काफी सारी चीजें, लर्न टू आइडेंटिफाई साउंड्स, बाउंड्रीज, वर्ड स्ट्रेस, उसके बाद है मेक प्रेडिक्शंस, स्पेल एक्यूरेटली, यूज नॉलेज, सिग्नल्स, कीवर्ड्स, ग्रामर वर्ड्स, फंक्शंस। देखिए काफी सारी चीजें हैं जो 4 पैराग्राफ्स में पूरी दी हुई है, उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए। मेन बेसिकली इन पूरे बॉक्सेस को तो मैं एक एक करके नहीं बताऊंगी, लेकिन बेसिक फंडा यही है कि जो उनके सिग्नल्स हैं बात करते समय, जो कीवर्ड्स हैं, ग्रामर वर्ड्स हैं, और कोशिश करिएगा जो भी आंसर आप लिखते हैं सबकी स्पेलिंग सही हो। स्पेलिंग पे लोगों के बहुत मार्क्स कटते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि किस वर्ड पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, उसी हिसाब से आप अपने आंसर्स को लिखिएगा। पास्ट, प्रेजेंट, अगर किसी का नाम है तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ये सब पे बहुत ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 1 मिनट। नेक्स्ट जो मैं शेयर कर रही हूँ वो है, देखिए आइल्स के कुछ मैंने लिसनिंग के पेपर्स यहाँ पे शेयर किए हुए हैं, उसको आप देखिए क्या लिखा हुआ है। 16 से 20 कंप्लीट मोर देन 2 वर्ड्स। देखिए आंसर किस तरीके से आपको कॉन्वर्सेशन जो है आप सुन रहे होंगे, और ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स दिया होगा जो आपको भरना रहेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन पेपर भी शेयर किया हुआ है, उसको बहुत अच्छे से देखिए। देखिए 1 से 10 है, देखिए डेट, सैटरडे, टाइम, किस तरीके से कॉन्वर्सेशन हो रही होगी दो लोगों के बीच में, तो मैंने क्वेश्चन पेपर भी शेयर किया हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन पेपर्स आप लोग को हेल्प करेंगे समझने में कि आइल्स लिसनिंग बेसिकली है क्या। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है रीडिंग। एक बार आइल्स का लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हम लोग इस पे बात करेंगे कि इफेक्टिवली स्कोर कैसे किया जाए। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप उसमें पूछ सकते हैं, उसमें लिखिए और बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। बेसिकली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जो भी आइल्स का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। We'll meet in the next video with the new module that is basically reading। and जो भी मैंने टिप्स दिए हैं इस लिसनिंग वाले वीडियो में, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा। आई गारंटी यू कि प्रैक्टिस से ही आइल्स का स्कोर अच्छा हो सकता है। आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में नया ट्रिक बताए तो ट्रिक्स काम आएंगी, लेकिन ज्यादातर प्रैक्टिस का ही खेल है। कोशिश करिए कि बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर लिखिए। Thank you. We'll meet in the next video.